Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about some important questions for MSc Entrance Examination in the topic Animal Physiology और ये सारे questions related हैं JNU Entrance Examination से MSc Life Science के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हार्ट रेट में इंक्रीज्ड बाय हार्ट रेट फॉलोइंग ऑप्शंस में से किसके थ्रू इंक्रीज होती है, और ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। ऑप्शंस हैं एसिटल कोलिन, एड्रेनालिन, सिंपैथेक्टोमी एंड स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। इनमें से किसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होती है? ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होने के लिए अगर हम नर्वस सिस्टम पे जाएं, नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस पे अपना कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है तीन और कैटेगरीज में। उनमें से एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर हम हार्ट रेट से रिलेटेड बात करें या हार्ट से रिलेटेड बात करें, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। हार्ट रेट या जो हार्ट में एक्शन पोटेंशियल है, डिपोलराइजेशन है और हार्ट कार्डिक इम्पल्स जो है वो जनरेट होने का काम हार्ट ही करता है। इसमें कुछ अदर चीज़ें यहाँ पे अपना रोल प्ले नहीं करती। हार्ट में नोडल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिनमें सेल्फ एक्साइटेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्साइटेड कर सकते हैं। ऐसे नोड, एवी नोड, इनमें अपने आप ही स्टिमुलेशन होता है। लेकिन हार्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए नर्वस सिस्टम काम करता है, और नर्वस सिस्टम में भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं। और हार्ट रेट एक इनवॉलेंट्री फंक्शन है। हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जो डेंजरस सिचुएशन या कोई डिप्रेसिंग सिचुएशन है वहाँ पे अपना कंट्रोल करता है और क्विक रिस्पॉन्सेज देने में हेल्प करता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट काम करता है, और ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले एसिटल कोलिन। एसिटल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये हार्ट रेट को डिक्रीज करने में काम करता है। ठीक है, पहले तो सिंपैथेक्टोमी की अगर हम बात करें, सिंपैथेक्टोमी क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिमूव आउट करना, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिस तरीके से वो स्टिमुलेट करता है उसके किसी एक पार्ट को क्या करना, रिमूव आउट कर देना, किसी भी इंजरी या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। क्या पता कोई जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कोई गैंग्लियन है या कोई न्यूरॉन है या नर्व है जो क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसको वापस से क्या कर दिया जाता है, रिमूव आउट कर दिया जाता है। इट इज़ द सर्जिकल कटिंग ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व की किसी प्रॉब्लम की वजह से रिमूव आउट करने की प्रोसेस को कहते हैं सिंपैथेक्टोमी। अगर इस कंडीशन में सिंपैथेक्टोमी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर रिमूव आउट कर दिया जाएगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और हमको बताना है कि इंक्रीज किसकी वजह से होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग होगा। दूसरा, एसिटल कोलिन क्या है? इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर फॉर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इट्स स्लोज द हार्ट रेट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, जैसे मैंने कहा। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कटिंग बता रखी है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, सिंपैथेक्टोमी। दूसरा, एसिटल कोलिन जो है वो काम करता है अंडर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसकी वजह से हार्ट रेट लोअर होती है, डिक्रीज होती है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। और वेगस नर्व जो कि 10th क्रैनियल नर्व है, ये भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स को कंटेन करती है, मतलब ये भी हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करेगी। तो लास्ट में कौन बचा? एड्रेनालिन, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में काम करता है। ये एक तरीके का हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये हार्ट रेट को इंक्रीज करने में काम करता है। जिस टाइम पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चल रहा हो उस टाइम पे ये रिलीज होके हार्ट रेट को इंक्रीज करने में काम करता है। तो यहाँ पे हमको इंक्रीज का पूछा गया है। एसिटल कोलिन डिक्रीज करता है, सिंपैथेक्टोमी की वजह से भी डिक्रीज हो जाती है हार्ट रेट, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को प्ले नहीं कर पाता।
और स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, ये भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में काम करती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एड्रेनालिन, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल बाय ईच बीट ऑफ हार्ट इज टर्म्ड एज, और ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। ऑप्शंस हैं कार्डियक आउटपुट, स्टार्लिंग कर्व, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। इनमें से कौन सा ऑप्शन ये कहता है जिसकी डेफिनेशन होती है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल बाय ईच बीट ऑफ हार्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट जितने बार पंप कर रहा है ब्लड को, उनमें से केवल एक कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड की वॉल्यूम है वो पंप आउट हुई है, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें कार्डियक आउटपुट की, तो कार्डियक आउटपुट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स इन ईच मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? पूरा एक मिनट में जितने बार भी हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये जरूरी नहीं है कि ये 72 टाइम्स हो, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक मिनट के टाइम ड्यूरेशन में जितने बार भी हार्ट ने पंप किया है ब्लड को, वो पूरा ब्लड का वॉल्यूम जितना है वो क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स इन ईच कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन में, एक हार्ट बीट में जितना भी ब्लड पंप आउट हुआ है वेंट्रिकल्स के थ्रू, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू, ये ब्लड वॉल्यूम कहलाती है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो हमको क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम करेक्ट होगा। कार्डियक आउटपुट क्या है? पूरा एक मिनट के टाइम ड्यूरेशन में जितने बार भी हार्ट बीट हुई है वो वॉल्यूम क्या है? कार्डियक आउटपुट। और वेंट्रिकुलर वॉल्यूम की बात करें, द अमाउंट ऑफ ब्लड जस्ट बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन एक ही बात है। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड को पंप आउट करते हैं, उससे पहले का जो वेंट्रिकल्स के पास वॉल्यूम है ब्लड की, वो वॉल्यूम क्या कहलाती है? वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि हमको पूछ रहे हैं एक हार्ट बीट में या एक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ब्लड जो पंप आउट हुआ है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर यहाँ पे एक मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया रहता, या कहते कि 72 टाइम्स में, मान लीजिए कि 72 टाइम्स में हार्ट बीट कर रहा है और इसमें जितना भी ब्लड पंप आउट हुआ है वो पूरा ब्लड वॉल्यूम क्या कहलाता है? तो वो कार्डियक आउटपुट होता। लेकिन क्वेश्चन क्या है? एक हार्ट बीट के टाइम पे जो ब्लड पंप आउट हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो वो क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड वाला, स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट नॉन मिक्सिंग ऑफ एट्रियल एंड वीनस ब्लड इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन आ चुका है 2016 में। इनमें से फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस में कंप्लीट नॉन मिक्सिंग मिलती है एट्रियल एंड वीनस ब्लड की? एट्रियल ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वीनस ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एट्रियल ब्लड और वीनस ब्लड में नॉन मिक्सिंग मतलब वो मिक्स नहीं होंगे। मतलब ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है? सिंपल से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट जिसमें सारे कंपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं और उनके बीच में उनका सेपरेशन होता है। ठीक है, वो मिक्सिंग नहीं होती है। वेंट्रिकल्स में भी और एट्रियम में भी कहीं पे भी मिक्सिंग नहीं होगी। तो अगर हम बात करें इवोल्यूशन के टाइम की, इवोल्यूशन में अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स में, तो जो फिशेज होती हैं उनमें मेनली 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, और एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो वेंट्रिकल एक ही होता है और एट्रियम क्या होते हैं? 2 होते हैं। और ऐसे ही रेप्टिलिया में देखें तो वहाँ पे भी 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइला जो ग्रुप है जहाँ पे क्रोकोडाइल्स आते हैं, एलिगेटर्स आते हैं। इनमें क्या होता है? कंप्लीट नॉन मिक्सिंग होती है, 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। और उससे आगे जितने भी एनिमल्स हैं, एव्स एंड मेमेलिया, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? सेकेंड वाला, क्रोकोडाइलियन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें कंप्लीट नॉन मिक्सिंग मिलती है एट्रियल एंड वीनस ब्लड की, या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको क्रोकोडाइल भी दिया गया है तो वहाँ पे वो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। केवल बर्ड्स और मैमल्स के अलावा क्रोकोडाइल्स जितने भी होते हैं उनमें भी नॉन मिक्सिंग मिलती है, 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। बाकी सारे रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं होता है, टर्टल्स में भी ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूल ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूल ऑफ अ पर्सन इज वाइटिश ग्रे कलर्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ। किसकी वजह से स्टूल का जो कलर है वो वाइटिश ग्रे कलर का हो जाता है? क्वेश्चन आ चुका है 2016 में। ऑप्शन हैं किडनी, लिवर, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन। इनमें से अगर हम देखें तो जो स्टूल का कलर है वो बाइल जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन की वजह से होता है। इसकी वजह से जो स्टूल का कलर है वो येलो कलर का या येलोइश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। अगर यहाँ पे लिवर और बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? लिवर से, और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो अगर लिवर में माल फंक्शनिंग होगी तो उसकी वजह से जो बाइल प्रोड्यूस्ड है वो उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, बाइल प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ढंग से, और उसकी माल फंक्शनिंग की वजह से स्टूल का कलर होता है वाइटिश ग्रे कलर का। ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ लिवर एंड इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ स्टीरियोबिलिनोजन लीड्स टू वाइट स्टूल। और ये क्या है? एक बाइल का एक पिगमेंट है स्टीरियोबिलिनोजन, ये एक पिगमेंट है बाइल जूस का, और इसकी वजह से, इसकी इनसफिशिएंट प्रोडक्शन की वजह से जो कलर है स्टूल का वो क्या हो जाता है? वाइटिश ग्रे कलर का हो जाता है। तो किसकी माल फंक्शनिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी? लिवर की माल फंक्शनिंग की वजह से। ठीक है, तो लिवर में अगर प्रॉब्लम होगी तो इस कलर का आपको स्टूल दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड इज सप्लाइड टू वासा रेक्टे इन द किडनी बाय द। ब्लड वासा रेक्टे जो एक कैपिलरी है किडनीज में, नेफ्रॉन्स में मेनली, इनमें ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होता है? और फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। ऑप्शंस हैं एफरेंट आर्टीरियोल, आर्क्यूएट आर्टरीज, इफरेंट आर्टीरियोल एंड इंटरलोब्युलर आर्टरीज। तो इनमें से जो जो तीन चीज़ें हैं, एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल एंड इंटरलोब्युलर आर्टरीज, ये जो ब्रांचेस होती हैं, फाइनर ब्रांचेस होती हैं किसकी? रीनल आर्टरी की, जो ब्लड सप्लाई करती है किडनीज को। और ये सबसे लास्ट में बनती है एफरेंट आर्टीरियोल, और उसके बाद ग्लोमेरुलस में ये ब्लड सप्लाई करती है जहाँ से ब्लड फिल्टर आउट होता है। और उसके बाद इफरेंट आर्टीरियोल, फिर से आर्टरीज बनती है। ग्लोमेरुलस से कैपिलरी है, और इफरेंट आर्टीरियोल के बाद वापस से एक और कैपिलरी का ब्लड बनता है जिसे कहते हैं वासा रेक्टे। और इससे पहले वासा रेक्टे इन द फॉर्म, अगर जक्स्टामेडुलरी किडनी है उस कंडीशन में वासा रेक्टे होंगे जो लूप ऑफ हेनले है उसके अराउंड में कॉइल होंगे। और अगर ये जक्स्टामेडुलरी नहीं है तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनेगी, लेकिन वापस से कैपिलरी का बेड और फॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके का पाथवे होता है। सबसे पहले जो रीनल आर्टरी है वो सेगमेंटल आर्टरीज बनाती हैं, फिर इंटरलोबर आर्टरीज बनती हैं, फिर आर्क्यूएट आर्टरीज बनती है, फिर इंटरलोब्युलर आर्टरीज बनती है, और लास्ट में एफरेंट आर्टीरियोल बनते हैं। एफरेंट आर्टीरियोल के बाद ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरी का बंच है वहाँ पे ब्लड फिल्टर आउट होगा, और उसके बाद एफरेंट आर्टीरियोल में ब्लड जाएगा, और इफरेंट आर्टीरियोल के बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टे बनते हैं, और उसके बाद वेन्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो वासा रेक्टे है एक तरीके की कैपिलरीज है, और इनमें ये इलोंगेशन है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का। अगर ऑप्शन में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज लिखा होता तो हम उस ऑप्शन को करेक्ट करते, क्योंकि इसी के बाद ब्लड यहाँ फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे इफरेंट आर्टीरियोल दिया गया है तो हम इफरेंट आर्टीरियोल को टिक करेंगे, क्योंकि इफरेंट आर्टीरियोल के बाद ही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टे बनते हैं। तो इफरेंट आर्टीरियोल्स के बाद ही ब्लड सप्लाई किसको जाएगा? वासा रेक्टे। और यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लड सप्लाई वासा रेक्टे में किसकी वजह से होता है? तो ब्लड सप्लाई किसकी वजह से होगा? जो इफरेंट आर्टीरियोल है वहाँ पे ब्लड जाएगा, और उसके बाद वासा रेक्टे में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड वाला, इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।